बिकॉज दिस इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट हमसफ़र एक्सप्रेस। टोटल ऑफिशियली कितने स्टॉप्स हैं? सोचो, हम निकले हैं 28 तारीख को सुबह 5 बजे, ये नम्मा बेंगलुरु पहुंचेगी 30 तारीख को रात को 8 या 9 बजे। कसी आहे पब्लिक। आज की डेट ऑफ जर्नी 28 सितंबर, सुबह के 5 बज रहे हैं। और अगर आप लोकेशन देखोगे, अगरतला रेलवे स्टेशन का ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 और यहाँ से शुरू होने जा रही है एक और ऐतिहासिक ट्रेन जर्नी। आप मेरे पीछे देख सकते हो 12504 हमसफ़र एक्सप्रेस। और ये ऐसी वैसी हमसफ़र एक्सप्रेस नहीं है, इंडिया की लॉन्गेस्ट हमसफ़र एक्सप्रेस जो चलती है बिटवीन अगरतला टू कर्नाटका की राजधानी यानी कि नम्मा बेंगलुरु। और सिर्फ लॉन्गेस्ट हमसफ़र एक्सप्रेस नहीं, दिस इज़ इंडियाज़ 7th लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। तो पूरी जानकारी आपके सामने शेयर की जाएगी और वर्चुअल एक और एक्सपीरियंस। और देखो, सुबह 5 बजे आप देखो यहाँ पर अब रोशनी होने लग गई है। शुरू करें। देखो यार, आपको स्टाइल बता दो, ऐसे नहीं, ना जाने कब से ये वाला व्लॉग पेंडिंग था, कब से ये वाली ट्रेन जर्नी पेंडिंग थी। फाइनली मौका आया, 1 नाइट स्पेंड की अगरतला राजधानी करी। अब यहाँ से चले वापस, ठीक है? तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। देखो यहाँ अगरतला रेलवे स्टेशन पे अगर आप हालत देखो, पूरा आपको दिखा दूँ, कोच बिल्कुल आगे की तरफ, तो पूरा आपको एक्सपीरियंस इस वाली हमसफ़र एक्सप्रेस में, हमसफ़र एक्सप्रेस का सब कुछ बताया जाएगा। तो मेरा हमसफ़र बन के वर्चुअली ये वाला व्लॉग एक्सप्लोर कीजिए। बैक टू बैक जर्नीज चल रही हैं। आप सोचिए, सुबह वो वाला बाई चांस अगर 1 नाइट एट अगरतला रेलवे स्टेशन व्लॉग नहीं देखा है, वो वाला ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ स्टेशन पर जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा मैं आपसे कहता हूँ, साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। कहीं हमसफ़र के कोचेज़ लगा रखे हैं, कहीं पर ये रेड वाले कोचेज़ लगा रखे हैं। यही है इंडियन रेलवेज़। तो हम ट्रैवल करने वाले हैं B4 में। अगर आप देखोगे, सबसे अच्छी बात है मैन्युफैक्चरिंग ईयर 23, बिल्कुल ब्रांड न्यू कोच है। अंदर से भी मैं आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यही है भैया, कोच की हालत ठीक है। तो इस तरफ वॉशरूम हो गए, देखो चमक रहा एकदम, ये मानो चमक रहा। अगर आप देखोगे इस तरफ आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक DEMU। और देखो अभी 5 भी नहीं बजे और देखो यहाँ पर अब लाइट होती हुई, रोशनी होती हुई। इस तरफ आपको ज़रा इंटीरियर, बिकॉज पैसेंजर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, 3rd AC कोच। थोड़ा सा आपको दिखा दें। यस, अगर आप देखो भाई, कोच वगैरह की कंडीशन, चलो इसकी तो ठीक है, बाकी का तो पता नहीं फ़िलहाल। और जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं, चलो ये तो ठीक है, पूरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। 3rd AC है, वही जैसा नॉर्मल होता है। और इस तरफ आप देखो जो हमको सीट मिली है, दिस इज़ 3940, साइड लोअर साइड अपर। तो आराम से रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो पाएगी। अभी देखो इन्होंने AC भी अभी ऑन नहीं किया भाई। अंदर तो आप लिटरली ऐसी हालत है, अंदर तो बैठ भी नहीं सकते। इस तरफ चलेंगे थोड़ा सा आगे, ऑलरेडी 1-2 ग्रुप है। पूरा आप देखो, पिलो वगैरह ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया ही स्टॉक है क्या। इस तरफ बाहर चलेंगे, यहाँ पर वापस वॉशरूम वगैरह देखो। हम यहाँ देखो इस वाले कोच की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। वॉशरूम वगैरह हो गए भाई। यही है ट्रैवल करते जाइए, बस जर्नीज़ करते जाइए। देखो यहाँ आप वेदर देखो, 2 मिनट आप विदाउट AC रहो और ऐसी हालत हो जाती है। देखो डिपार्चर में अभी लगभग 20 मिनट बाकी, तो मैंने सोचा चलिए आपको ज़रा लोको और दिखा देते हैं। ये हो गया डीजल लोको WDP 4D, और वो भी सिलीगुड़ी का। आप ये लोको देख लीजिएगा, जिस वाले रूट पर फ़िलहाल हम जाएंगे, यहाँ से अभी सिंगल लाइन एंड दिस इज़ टोटली नॉन इलेक्ट्रीफाइड। अब ये वाला लोको कहाँ चेंज होगा, व्लॉग देखिए, वो जानकारी भी आपको आगे बताई जाएगी। देखिए यार, आपके सामने इतनी सारी बैक टू बैक जर्नीज आ रही हैं। एटलीस्ट व्लॉग को लाइक करते रहा करो, शेयर करते रहा करो, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरी यहाँ पर तैयारी चलती हुई, पैसेंजर अभी यहाँ पर बोर्ड करते हुए। 3rd AC। टोटल आपको कितने कोचेज़ मिलेंगे हम सफ़र में? 16 कोचेज़, एक पेंट्री कार हो गया, और आई गेस 2 जनरेटर कार होने चाहिए। तो कोच कंपोजिशन आपका ये हो गया। देखो यहाँ पर आप LP देख सकते हो, ALP देख सकते हो, पूरा आप देख लीजिएगा। बस थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्चर होगा। और ये वाला जो रूट है आप देखिएगा, जो नज़ारे, ब्रिजेस हो गए, टनल्स हो गई, कर्व्स हो गए, रिवर्स हो गई, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अगरतला कोड स्टेशन कोड हो गया AGTL एंड ट्रेन इज़ ऑपरेटेड बाय NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट
फ्रंटियर रेलवे जोन अगरतला का डिवीज़न अब ये कौन सा है, लमडिंग डिवीज़न। भाई कह रहा हूँ ना, इंडियन रेलवेज़ के बारे में आप जितना पढ़ो उतना कम। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एवरी डे लगभग 10,000 ट्रेन्स रन होती हैं और कितने स्टेशन हैं, कुछ 7,000-8,000 के आसपास रेलवे स्टेशन ऑफिशियली। सौम्या जी, आर यू रेडी फॉर वन मोर एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी? यस। हाँ, और इस बार वापस हम चले थर्ड एसी में। कैसा सफ़रनामा रहेगा, स्पेशली खाना पीना। जो टिकट है उसमें खाना पीना कुछ भी इंक्लूडेड नहीं। अब यहाँ से खाना पीना कैसा मिलेगा वो भी आपको सब बताया जाएगा। आर यू रेडी फॉर द एडवेंचर? यस। भाई कुछ कुछ ट्रेन जर्नीज ना सच में अपने आप में ही एक एडवेंचर है। एक्चुअली पता है क्या हाँ, है? क्या है? मैंने अब नोटिस किया, हाँ। हमने थर्ड एसी में पहले भी ट्रैवल किया हाँ। है ना, और वापस ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपको साइड की सीट मिल गई, सही बात। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन टू साइड लोअर और साइड अपर, बस आपके दुनिया खत्म है उसके आगे। उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है ना। वहाँ दुख दर्द पीड़ा सब खत्म। हाँ, क्या क्योंकि लगेज भी सब आ जाता है। हाँ, बढ़िया। आप आराम से अपने हिसाब से बैठ सकते हो, सोना हाँ। है तो सो सकते हो। एंड स्पेशली इफ यू आर अ व्लॉगर, व्लॉगिंग कर सकते yes. हो। और आपको बता दूं, स्टेशन की शुरुआत हुई 2008 में, ठीक है, फिर वापस रीबिल्ड किया गया 2015 में। 16 में लॉन्च हुई तिरुपति सुंदरी, अच्छा। 17 में लॉन्च हुई राजधानी, अच्छा। तेजस राजधानी, हाँ। अगरतला राजधानी, हाँ। और 18 जनवरी 18 में लॉन्च हुई हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। और अभी तो आने वाले टाइम में देखिएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए आपको और कनेक्टिविटी मिलेंगी। चलें सौम्य जी? हाँ, इट time इज़ हो गया, 5:27, 3 मिनट्स टू गो। चलो। हाँ, तो चलिए, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट इन्फोटेन। आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। दिस इज़ शार्प 5:30 और 12504 अगरतला हमसफ़र एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने के लिए तैयार। एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड अगर आप देखोगे तो इस वाली ट्रेन की जाएगी कुछ अराउंड 66 किलोमीटर्स पर आवर। दूसरी साइड और आपको दिखा दूँ, यहाँ पर खड़ी है एक लोकल DEMU, आप देख लीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली ट्रेन जर्नी जो है 2 स्टेट की राजधानी के बीच का सफ़र, यानी कि त्रिपुरा की राजधानी हो गई अगरतला और बेंगलोर की राजधानी, कर्नाटका की राजधानी हो गई बेंगलोर। तो 2 स्टेट के बीच की कैपिटल के बीच का सफ़र है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, इस तरफ आप देखिएगा, यहाँ से ऑफिशियली हमारा डिपार्चर होता हुआ। सबसे अच्छी बात है रूट आप कोशिश करेंगे जितना आपको दिखा पाए, बिकॉज इस वाली में तो लकीली क्या है, गेट्स ओपन है तो कवर अप कर सकते हैं। अगरतला से चले अब कहीं और, ये देखिए फाइनली डिपार्चर यहाँ पर होता हुआ। त्रिपुरा का ये हो गया दुहाई डिस्ट्रिक्ट और हमारा पहला स्टॉप दिस इज़ अम्बासा, कोड ABSA। हम सफ़र का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। अब आप ये सोचिए, बिकॉज दिस इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट हम सफ़र एक्सप्रेस। टोटल ऑफिशियली कितने स्टॉप्स हैं, कुछ आई गेस 30 से ज़्यादा इसके यहाँ पर स्टॉप मिलने वाले हैं। 3 प्लेटफॉर्म्स आपको स्टेशन पर मिलेंगे। और पहले जो आप ये लाइन देख रहे हो, पहले ये थी मीटर गेज लाइन, फिर बाद में बिकॉज ऑफ द पैसेंजर्स रिक्वायरमेंट फिर इसको ब्रॉड गेज में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया। अगरतला से यहाँ तक कुछ अराउंड 70 किलोमीटर्स की जर्नी हम कर चुके हैं। और जो TT सर हैं जो हमारे संग चल रहे हैं वही राजधानी में भी थे। सर देखते ही बोलते अरे आप भाई यही होता है। चलिए चलिए, अभी तो सिग्नल फ़िलहाल रेड है, मे बी बिकॉज देखो सिंगल लाइन है तो पॉसिबिलिटी है सामने से शायद कोई ट्रेन भी आ रही हो। पूरा कोच आगे की तरफ, पीछे की तरफ आपको दिखाऊं। भाई ये ऐसे स्टेशंस हैं जितना कवर अप हो जाए कर लीजिए, बिकॉज फिर कभी मौका मिले ना मिले। और राजधानी की जर्नी में मैंने ये सब स्टेशंस स्किप किए थे।
त्रिपुरा स्टेट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन धर्मानगर। भाई यहाँ देखो, यहाँ ऐसी ये पूरी भगदड़ की मची हुई है, आधे लोग आगे की तरफ, आधे लोग पीछे की तरफ, और जो लोग कहीं नहीं जा रहे आपको बता दूँ, हमसफ़र एक्सप्रेस कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ अराउंड 3600 किलोमीटर्स। और आप सोचिए ड्यूरेशन ऑफ जर्नी लगभग 64 आवर्स, 65 आवर्स तो आप मान लीजिए ऑफिशियल टाइम है। अगर ऑन टाइम गई ट्रेन तो भाई, अगर आपको ट्रेन जर्नीज पसंद हैं, ये वाली जर्नी आपके लिए बनती ज़रूर है। ये हो गया हमसफ़र एक्सप्रेस, और ना जाने कितने रिकॉर्ड इसके नाम है। देखो धर्मानगर रेलवे स्टेशन आपको दिखा दूँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बता ही दिया। ये देखो पेंटिंग्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर बना रखी हैं। 2 ही प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, और मतलब प्लेटफॉर्म भी नॉट वेल शेल्टर्ड आप कह लीजिए, और एक रिवर है जूरी रिवर करके, वो यहाँ से थ्रू फ्लो होती है। मुश्किल से 2 मिनट का यहाँ पर भी स्टॉप दिया गया है, बट बिकॉज पब्लिक बोर्ड करेगी तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और देखो स्टेशन पर भैया साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखो, ये बहुत ज़रूर है। नॉर्थ ईस्ट के आज मैं स्टेशंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत कम, आपको सच बता रहा हूँ, बहुत कम ये मौका मिलता है। आगे की तरफ डीजल लोगों को थोड़ा इस तरफ और दिखाओ, ये देखो, मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेशंस हैं। ये मानिए गिन के आप मान लो दिन में कितना 3 या 4 या मुश्किल से 5 ट्रेन यहाँ से क्रॉस होती हैं। देखो लोकल जो कल्चर है ना, वो इन्होंने पेंटिंग्स बना रखी हैं वॉल पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर देखिए ज़बरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है। अंदर आपको दिखाऊं, पूरा कोच है 3rd AC B4 लगभग फुल। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ऑमलेट यहाँ पर देख लीजिए, ये ट्रेन से लिया है, पेंट्री कार में फ्रेश यहाँ पर ही बनाया गया है। प्लस ये हमने स्टेशन से लिया है, पूरी और सब्ज़ी ली है, ठीक है। नमकीन वगैरह आपको दिखा दूँ, ये थोड़ा बहुत हम साथ में सब अपना लेके चल रहे हैं भैया। आपको पता है फुल टाइम ट्रैवलर, तो थोड़ा बहुत इसका ध्यान ज़रूर रखना है। करंट ऑपरेटिंग स्पीड अगर आपको दिखाई जाए, फिलहाल ट्रेन को रोक दिया गया, देखो सिर्फ 22 किलोमीटर पर आवर। बट चलिए फाइनली कुछ खाने को मिला। इन केस अगर आप हम सफ़र में ट्रैवल प्लान बना रहे हो ना, आपसे पहले ही कह दूं भैया, कोशिश कीजिए पूरा खाना पीना साथ में ही लेकर चलें, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए बाहर के आप जितने नज़ारे देखें, बाहर आप देखो भाई बाहर के व्यूज़ तो सीरियसली ऐसा मन करता है गेट पे ही आप खड़े रहो पूरा। सरप्राइजिंग बात सबसे बड़ी ये है, पेंट्री कार में जो ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है, या आप कह लीजिए जो लंच बनाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ नॉन वेज। यहाँ पर वेज का ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। फ़िलहाल हमने यहाँ पर ऑमलेट ली है भाई एक यही है, हाँ समझा, एक अगरतला राजधानी फर्स्ट क्लास और एक हमसफ़र एक्सप्रेस 3rd AC दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फाइनली चलिए कुछ तो खाने को मिला, और व्यू तो आप ये मानो बाहर के आप जितने व्यू देख लो उतने कम। हर कल धूप थी, रात में छाँव थी। हाँ रात में कैसे छाँव थी? रात में कब आए थे? हाँ एक्चुअली ब्रेकफास्ट लेट मिला है ना, हाँ, तो थोड़ा सा तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स है उसका साइड इफ़ेक्ट्स है। सो मैं जी आप बताइए, हमसफ़र एक्सप्रेस 3rd AC की तेज धानी का 1st AC अगरतला, ऑब्वियसली खाना हो गया भैया। यही सजेशन है कि कोशिश कीजिए अपना खुद लेके चलो। इन केस नहीं लेके चल रहे हो, यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस है, आपको यहाँ दिखा दूँ। फ़िलहाल हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट चलता होगा भैया, जो काम मिल जाए, फ़िलहाल जिससे काम चल जाए उससे काम चला लो। बट ब्रेकफास्ट से ज़्यादा मज़ा है इन व्यूज़ में। देखो समझिए कैसे नज़ारे हैं, व्यूज़ तो भाई साहब। शुरुआत की थी त्रिपुरा से और अब पहुंच चुके हैं, दिस इज़ आसाम करीमगंज रेलवे स्टेशन। ये हो गया, 2 ही प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। स्टेशन की शुरुआत हुई बहुत पहले, करीब 1898 में, फिर 2014 में इसको रीबिल्ड किया गया और वापस पब्लिक के लिए ओपन किया गया। कितने पैसेंजर? कुछ अराउंड
5000 पैसेंजर्स एवरी डे आते हैं और सिर्फ 15 ट्रेन यहाँ रुकती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अगर आपको मैं दिखाऊं भाई मतलब लिटरली आप जो कैमरा पे देख रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस इज़ नथिंग। इसको रियल वर्ड मतलब रियल एक्सपीरियंस कीजिए। और जो मौसम मेहरबान है ना, 12504 आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। शुरुआत हमने करी है बिल्कुल यहाँ से, त्रिपुरा से सफ़रनामा जा रहा है कर्नाटका। भाई आराम से, भाई आराम से, ठीक है। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, कितने स्टेट्स हम क्रॉस करने वाले हैं और कौन कौन से स्टेट्स क्रॉस करेंगे, जवाब पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुश्किल से आप मान लीजिए 200-250 किलोमीटर की जर्नी हुई है। अभी तो क्या है भाई साहब 3500 किलोमीटर की जर्नी देखो बिल्कुल आगे की तरफ। और अगर आप देखो डीजल लोगों की अगर आपको आवाज़ आ रही हो, लिटरली ऐसा लगता है एक एक स्टेशन पे माना तो 15-15 मिनट का व्लॉग बनाओ। टीटी सर देख रहे हैं कि भैया ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का व्लॉगिंग कर रहा है। भाई हमको आता है इसमें मज़ा, यही तो सुकून है भाई हमारा। इस तरफ आप देखो बिल्कुल आपसे कहा ना, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन। और अगर उस तरफ भी दूसरी साइड भी अगर मैं आपको दिखा पाऊँ मज़ा आएगा। अभी तो यहाँ से अभी तो महज शुरुआत है। अभी तो देखिए जर्नी कहाँ कहाँ जाएगी। कोड मेरे हिसाब से चलिए सिग्नल हो चुका है। कोड मेरे हिसाब से KJX। और अब देखिए यहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। जर्नी का एक और हॉल्ट, दिस इज़ बदरपुर, जिसको निकनेम दिया गया गेटवे टू द बराक वैली। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप, बिकॉज अब यहाँ से घाट सेक्शन, तो पीछे अब यहाँ पर बैंकर लगाया जाएगा अगेन डीजल लोको। और देखिए भाई मैं तो सच कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कहते हैं ना किस्मत वाला हूँ मैं। ये मान लीजिए कि आज मैं इस वाली ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी आगे ट्रैवल करेंगे ना तो ये मानिए और ख़तरनाक बारिश मिलने वाली है। घाट सेक्शन पर जितना होगा आपको दिखाएंगे। पूरी की पूरी ट्रेन 3rd AC पूरी फुल। आज की टिकट भी नहीं है वेटिंग लिस्ट में। कॉस्टिंग आपको बता दूँ यहाँ से एंड टू एंड अगर आप करोगे कुछ 3rd AC का अराउंड 3200। नाश्ता पानी कुछ देखना यार, कुछ अगर खाना पानी मिल जाए वॉक कीजिए। ऐसा सुनहरा मौका भाई, यू कैन एक्सप्लोर द इंटीरियर्स ऑफ द #द इनक्रेडिबल इंडिया। ये देखिए मतलब लिटरली शायद मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना ऑन कैमरा शायद ही आपको कभी ये एक्सप्लोर करने की ऑप्शन मिले। अगर बाई चांस आप घूमने आ रहे हो, यहाँ पर एक फ़ोर्ट है बदरपुर फोर्ट, आप वो देख सकते हो। और ये तो स्टेशन के आसपास का है। थोड़ा सा आप अंदर जाइए, रिवर्स आपको मिलेंगी, वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे। जितना हो पा रहा है ट्रेन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ देख लीजिएगा, देखो पैसेंजर यहाँ सब बोर्ड करते हुए। सोचिए सुबह के कितने आएगी, कुछ 10 बज रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा शाम हो चुकी है। मज़ा आ रहा है भाई जर्नी में। यहाँ से आगे का सफ़रनामा कैसा रहेगा, मज़ा आ रहा है। बिकॉज़ हम चल रहे हैं सिंगल लाइन पर। आप देख लीजिएगा वहाँ पर आप जो दूसरा वाला सिग्नल है उसको ऑलरेडी ग्रीन देख सकते हो। और यहाँ पर आपको दिखाऊं नज़ारे, आप देखिए जितना नज़ारे आप देखें उतना कम। और आपके सामने यहाँ पर अब एक आती हुई, ये देखिए ये है इस रूट का मज़ा। पहले इस ट्रेन को क्रॉस कराएंगे। अगर मैं देखता हूँ सबरूम, ये आई सियालदा सबरूम। पहले इस वाली ट्रेन को क्रॉस कराएंगे और फिर हमको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। आपसे नज़ारे तो आप देखिए माउंटेन्स पर। देखो इस तरफ ट्रेन क्रॉस हो रही है। ज़रा एक मिनट भैया इस तरफ और मैं आपको दिखाऊं। यस, ज़रा इस तरफ देखिएगा, ये देखो दूर दूर तक। अगर थोड़ा जूम कर कर आप देखोगे तो ये देखिए व्यू देख रहे हो, ये देखो व्यू देखो।
भाई साहब ग्रीनरी आप देखिए, देखते देखते थक जाएंगे। इस तरफ वापस भैया ज़रा 1 मिनट पीछे आएंगे भैया, 1 मिनट ज़रा पीछे आना। हाँ, और देखो यहाँ पर ये ट्रेन, पीछे आप जो ये देख रहे हो, पीछे आप बैंकर देख लीजिएगा। बैंकर यानी कि पीछे एक्स्ट्रा लोको लगाया जाता है, बिकॉज घाट सेक्शन है, ताकि ट्रेन, बिकॉज 16-17 ट्रेन की कोचेस की ट्रेन रहती है ना, तो थोड़ा बहुत पुश मिले और एक्स्ट्रा पावर मिले। देखो बाई चांस लोकली कोई ये व्लॉग देख रहा है तो ज़रा बता दीजिएगा कि भैया रेलवे स्टेशन कौन सा है। बट आप देखो, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये देखो व्यू आप देखो यहाँ से कितने ज़बरदस्त। चलिए अब ये गई, अब हमारी ट्रेन को तो बस थोड़ी देर में यहाँ से सिग्नल मिलेगा। आसाम का इकलौता हिल स्टेशन दिस इज़ हैफलॉन्ग, जो लोकेटेड है स्टेशन कुछ अराउंड 450 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब जो पीछे बैंकर लगा था, अब उसको यहाँ पर निकाला जाएगा। प्लस जहाँ तक है, यहाँ पर हमारी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के अब ड्यूटीज़ वगैरह चेंज होंगे। लंच वगैरह खाना पीना प्लीज़ ध्यान रखना, साथ में कैरी करो। अगर आपको दिखा दूँ बाई चांस इस ट्रेन में आप ट्रैवल करोगे, देखो ऐसा खाना पीना आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको याद हो हैफलॉन्ग का जब कुछ साल पहले आसाम में बाढ़ आई थी, तो अगर आपने पिक्चर्स देखी हो इस वाले स्टेशन का क्या हाल हुआ था। एक पॉइंट है व्यू पॉइंट स्काई डून करके, वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको हैफलॉन्ग का क्या ज़बरदस्त नज़ारा मिलेगा। यस, यहाँ पर लोको पायलट वगैरह चेंज होते हुए आराम से 10 मिनट का यहाँ पर हमारी ट्रेन को स्टॉप मिलेगा। ये दिखा दूँ आपको, फ्रूट्स वगैरह, ज़्यादातर नॉन वेज में आपको अंडा है, प्लस यहाँ पर फ़िश का ऑप्शन है खाने पीने का। वेज हो सकता है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर लिमिटेड मिले। ये देखो अब जितने लोग हैं सब उतरे हैं, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। पेंट्री कार कोच हम सफ़र में है, पर पेंट्री कार का खाना आपको पता ही है। तो मैं तो भाई बाई चांस अगर आप इतनी लंबी जर्नी करने वाले हो, सोचो हम निकले हैं 28 तारीख को सुबह 5 बजे, ये नम्मा बेंगलुरु पहुँचेगी 30 तारीख को रात को 8 या 9 बजे। और आपको पता ही है मेरे हिसाब से ऑन टाइम तो गाड़ी जाएगी नहीं, बिकॉज़ अब हम ऑलरेडी 1 घंटे लेट चल रहे हैं। भाई ये है, देखो पीछे बारिश थी इतना ज़बरदस्त, और देखो यहाँ क्या धूप है। देखो पूरा आपको दिखाओ, ये देखो स्टेशन, आपको वहाँ माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हो पूरा। वो फ़ोटोज़ कोशिश कीजिएगा आप देखिएगा, अगर आप वो ऑनलाइन देख पाओ, पूरा ये मानो पूरे स्टेशन पर ही पानी भर गया था। चलिए यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप हो जाए, फिर यहाँ से आगे की शुरुआत करते हैं। भाई बैक टू बैक इतना ट्रैवल हो रहा है, थोड़ा शरीर पर ध्यान रखना यार। सच में कैमरे के पीछे इतनी कहानियाँ होती हैं भाई, आपके सामने वो तो आती नहीं, बट यही है अब लाइफ। जर्नी की एक बार फिर से यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, और देखो बाहर जितना आप देखो उतना कम। करंट वक्त इट इज़ अराउंड 1 o'clock, और फाइनली यहाँ पर अब हमारा लंच सर्व किया गया है। आपको दिखा दूँ, मैं कोशिश कर रहा था कि भैया चपाती मिल जाए, पर यहाँ चपाती है ही नहीं। बोल रहे हैं कि डबल राइस ही सर्व किया जा रहा है। ये पनीर की सब्ज़ी हो गई, राइस आप देख लो डबल राइस में, ये यहाँ पर दाल हो गई है, और ये क्या है, परवल की सब्ज़ी है। ये आपको यहाँ पर वेज में दिया जा रहा है। नॉन वेज में क्या क्या है सब में? चिकन अवेलेबल है, चिकन है, फिश है, अंडा राइस है। ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, और वही है जैसा आपको होता है, कुछ भी आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। ये जो खाना पीना सब आप देख रहे हो, इसके लिए आपको पूरा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। भाई ये पेंट्री कार में बन रहा है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा पेंट्री कार वाला ले लेना। कोशिश यही करना, चॉइस आपकी है। स्टेशन वाला मत लेना भाई, वहाँ बाहर धूप इतनी है आप देखो। और ये देखो इन विंडो नज़ारों के संग जब आपको इतना ज़बरदस्त खाना सर्व हो तो बस, हाँ समझ कैसा है, हाँ व्यू देखो आप, स्पेशली जब आपको साइड अपर और साइड लोअर बर्थ मिल जाए पूरे हो जाते पैसे वसूल। न्यू हैफलॉन्ग से गुवाहाटी तक का लगभग 300 किलोमीटर्स का ट्रेन का हम सफ़र का नॉन स्टॉप रन। टाइम कितना लगेगा? लगभग 6 घंटे। लोको पायलट ड्यूटीज़ वगैरह ऑलरेडी चेंज कर दी गई हैं। ट्रेन जाएगी अब नॉन स्टॉप। फर्स्ट क्लास खाना पीना हो गया, लंच हो गया, और अपन आ गए ऊपर अपर बर्थ पे। फ़्लाइट में ना विंडो सीट मिलेगी, ट्रेन में ना आपको साइड लोअर बर्थ मिलेगी। ये है शादीशुदा ज़िंदगी।
हाँ सौम्या जी, दुख निकल रहा है। ऐसा नहीं हो अगली बार अपर भी ना मिले। यहाँ पर भाई वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। बाहर धूप, अंदर फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है। अब थोड़ा बहुत आराम करेंगे। सुबह भाई साहब 4 बजे के उठे हैं। पूरे कोच में सन्नाटा, सब लगभग सो चुके हैं। ठीक है, अब आपसे देखते हैं आपसे आगे कहाँ मुलाकात होगी, ये देख लेना। करंटली मैं हूँ अपर बर्थ पर, थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए। कैप्चरिंग चल रही है बैक टू बैक, प्लस एडिटिंग चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आराम, फिर मिलेंगे। जर्नी की सुबह शुरुआत की थी 6 बजे, अब इवनिंग के इट इज़ 6:30। 12 साढ़े 12 घंटे में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? अराउंड 600 किलोमीटर्स। अभी आप सोचिए, हम सफ़र एक्सप्रेस की यहाँ से बेंगलोर लगभग 50 घंटे की जर्नी, और गुवाहाटी हो गया आसाम की राजधानी, कोड हो गया GHY, इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन फुली पावर्ड बाय सोलर। लगभग कितने पैसेंजर आते हैं? 1 लाख पैसेंजर एवरी डे। 7 प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे, और स्टेशन की शुरुआत हुई 1900 में। अब जो आगे डीजल लोको था, डीजल लोको को हटाया जाएगा, अब यहाँ पर डाला जाएगा इलेक्ट्रिक लोको, और जो ड्यूटीज़ हैं लोको पायलट प्लस ट्रेन मैनेजर वापस यहाँ पर चेंज किए जाएंगे। अगर आपको मैं हमसफ़र एक्सप्रेस का पीछे का माहौल दिखाऊं, मतलब लिटरली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलने की भी जगह नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए, ये वाली मैं पूरी जर्नी नहीं कर रहा हूँ, प्लान कुछ और था, फिर प्लान चेंज किया गया। लगभग यहाँ पर हमसफ़र एक्सप्रेस का 10 मिनट का स्टॉप। मेरी देखो AC की वजह से नाक बंद हो गई है, बट भाई साहब मतलब अगर आपको रिकॉर्ड बनाना पसंद है ना, हमसफ़र एक्सप्रेस 12504 ज़रूर ट्रैवल कीजिए। थोड़ा आगे अगर आपको लेके चलूँ, अब यहाँ से जैसा आपको बताया ना लोको हटाएंगे, ये देखो इस तरफ आपको दिखाऊं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर करंटली हम हैं। देखो आगे की तरफ तब भी थोड़ी बहुत शांति है, पीछे तो भाई साहब एक मिनट, थोड़ा दूसरी साइड और दिखाऊं आपको। इस तरफ देखो, थोड़ा अनाउंसमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। इस तरफ आपको और दिखाऊं, प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर अगर आप देखोगे। और वंदे भारत की बात करें तो गुवाहाटी NJP वंदे भारत आप देख सकते हो। गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ भी तो पूरी नाक ही बंद हो गई। हाँ भैया, लगभग 15 से 20 मिनट का हमसफ़र एक्सप्रेस का यहाँ पर स्टॉप दिया गया है। अगर आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर ट्रेन में अब ये यहाँ पर पूरी वाटर रिफिलिंग होगी। पता नहीं कितने पैसेंजर डी बोर्ड कर रहे हैं, कितने पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं। सब यहाँ पर पूरी ट्रेन की आप देखो, पूरी साफ़ सफाई वगैरह, सब मेंटेनेंस वगैरह। कुछ गिर गया क्या इधर? पूरी देखो आप देख सकते हो, सब यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह सब कुछ किया जाएगा। भाई कुछ रेलवे स्टेशंस तो इंडियन रेलवेज़ के इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या बताऊँ। देखो पूरा आगे जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। अगर इस यहाँ से आप देख पाओ, अब वो देखो जो डीजल लोको लगा हुआ था, अब वो ये लोग यहाँ से हटाएंगे, और जैसा आपको बताया अब वहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रिक लोको। देखते हैं अगर मैं आपको आगे दिखा पाऊँ कौन सा लगने वाला। देखो गुवाहाटी का आप देखो, पहले भी मैं कई बार आया हूँ, आप चैनल पे सब व्लॉग्स लाइव में अगर आप देखना चाहें। बट भाई आसाम, आप कह लीजिए आसाम की राजधानी, हम चले थे त्रिपुरा की राजधानी से। कितनी राजधानी कनेक्ट होंगी, कितने स्टेट्स क्रॉस होंगे भाई। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं है, अपने आप में ना एक मतलब लर्निंग लेसन है पूरा। शुरुआत की थी अगरतला से, और अब हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस का एक और स्टॉप ये हो गया कामाख्या स्टेशन। और आपको बता दूँ हमारी इस हमसफ़र एक्सप्रेस में यही चलिए सिग्नल भी दे दिया गया है। हमारी जर्नी यहीं तक होने वाली है। सौम्या जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, मज़ा आया ना? Yes. अब आपको बता दूँ, यहाँ अभी लगभग 7 बज रहे हैं। कल ये पूरा दिन चलेगी, और परसों पूरा दिन चलेगी। रात को 8 बजे करीब ये पहुंचेगी। Yes. नम्मा बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देखो
ट्रेन का मैं आपको लगे हाथ यहाँ से डिपार्चर और दिखा दूँ। सो दिस इज डोलेश, दिस इज टाटा, टेक केयर, दिस इज डोलेश This is Soumya. साइनिंग ऑफ फ्रॉम। 200 journey. आप देखो दूसरी ट्रैक से कोई दूसरी ट्रेन क्रॉस हो रही है। आपसे यही कहूँगा, जर्नी करके आ गया फर्स्ट क्लास मज़ा। सच में पेशेंस चाहिए। 66 आवर्स की जर्नी। अब कभी आगे आगे करेंगे, चिंता मत कीजिए, फुल जर्नी आप देख लीजिएगा। डिपार्चर कहीं कहीं कुछ कोचेज़ लगा रखे हैं, कहीं हमसफ़र के लगा रखे हैं, कहीं पुराने कोचेज़, कहीं ब्रांड न्यू कोचेज़। यही है इंडियन रेलवेज़। और प्लीज़ स्टेशन पर आसपास साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। प्लेटफॉर्म नंबर पता है क्या सौम्या कुछ? देखो ये गई पेंट्री कार, हाँ वो गई पेंट्री कार कोच। सब खाना पीना बन रहा है, खाने का ध्यान रखना, ठीक है ना। टाटा, टेक केयर।